नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं उपस्थित हो चुकी हूँ आपके नए वीडियो लेक्चर के साथ, जिसका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति। इससे पहले लेक्चर में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण काव्य कृतियों की बात की। उससे अगले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि उनकी काव्य कृतियों की क्या विशेषताएं हैं, और अब इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ कौन कौन सी है, जो बहुत बार पेपर में पूछ ली जाती है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम उनकी पहली पंक्ति की बात करते हैं। उन्होंने लिखा कि उठी खरकी उठी सबकी भुजा, खरकी उठी सबकी भुजा, फरकी उठी तलवार, खरकी उठी सबकी भुजा, फरकी उठी तलवार। क्यों आप हूँ क्यों आपू ही, ऊंचे भये आर्य मोच के बार। क्यों आप हूँ ऊंचे भये आर्य मोच के बार, आर्य मोच के बार। दूसरी इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति देखिए, वो क्या कहते हैं कि ये मेरे ख्याल से सब लोग आपने भी बहुत बार सुनी हुई भी होगी, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही फेमस प्रसिद्ध है कि निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल, मिटत नहीं को सूल। कि जो अपनी भाषा है वही सब प्रकार की उन्नति का मूल मंत्र है, और जब तक किसी मनुष्य को अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है तब तक उसके हृदय के अंदर ये टीस बनी ही रहती है। तो तीसरी इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है, वो कहते हैं भीतर भीतर, ये नए जमाने की मुकरी से ली गई है। भीतर भीतर सब धन मूसै, भीतर भीतर सब रस चूसै, मन धन तन मन धन सब कुछ लूटें, तन मन धन सब कुछ लूटें। भीतर भीतर नहीं आएगा इसमें, इसमें आएगा हंसी हंसी के, हंसी हंसी के सब रस चूसें, हंसी हंसी के सब रस चूसें, तन मन धन सब कुछ लूटें। जाहिर बातन में अति तेज, जाहिर बातन में अति तेज। वो पूछती है क्यों सखी साजन, वो कहती है नहीं नहीं अंग्रेज। क्यों सखी साजन, वो कहती है नहीं अंग्रेज। ये विस्मय भाव से पूछती है यहाँ पर, क्यों सखी साजन, वो कहती है कि नहीं अंग्रेज।
ये कहाँ से ली गई है? नए जमाने की मुकरी, नए जमाने की मुकरी। ठीक है। चौथी इनकी एक और मुकरी है कि मुंह जब लागे, मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, तब नहीं छूटे। जाति धन मान, जाति धन मान सब कुछ लूटे। पागल करी मुही करे खराब, पागल, पागल करी मोही करे खराब। पागल करी कोई मुही करे खराब। फिर वो कहती है क्यों सखी साजन, क्यों सखी साजन। वो कहती है नहीं शराब। क्यों सखी साजन, कहती है नहीं नहीं शराब, नहीं शराब। ठीक है, शराब नहीं लिखते, वो शराब लिखते हैं। ठीक है। अगली है इनकी, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली इनकी कविता की पंक्तियां हैं जो प्रबोधनी, जो इनकी काव्य रचना है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। मैंने आपको बताया भी था कि प्रबोधनी कविता में इन्होंने विदेशी वस्तुओं का खुलकर के विरोध किया था। तो वो प्रबोधनी में क्या कहते हैं? जीवन विदेश की, जीवन विदेश की वस्तु ले, जीवन विदेश की वस्तु ले, ताबिन कछु नहीं कर सकत, ताबिन कछु नहीं कर सकत। किसमें है ये? प्रबोधिनी, जो इनकी कविता है प्रबोधिनी, कविता की ये पंक्तियां हैं। दूसरी पंक्ति इसी प्रबोधिनी कविता की है। वो क्या लिखते हैं कि करुणानिधि केशव सोए। कहाँ? करुणानिधि केशव सोए। कहाँ? करुणानिधि केशव सोए, जागत नहीं, जागत नहीं अनेक जतन करी, जागत नहीं अनेक जतन करी, भारतवासी रोए, भारतवासी रोए। ये भी प्रबोधनी में से ही है। तीसरी है बहुत महत्वपूर्ण, काफ़ी बार आपने सुनी हुई भी होगी। वो लिखते हैं रोवहूँ, रोवहूँ आवहूँ, रोवहूँ आवहूँ सब भारत भाई, रोवहूँ आवहूँ सब भारत भाई, भारत दूरदशा न देखी जाई, भारत दूरदशा न देखी जाई। हा हा भारत दूरदशा, वो लिखते हैं हा हा, हा हा मतलब यहाँ वो प्रलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं
कि रोवहु आवहु सब मिली भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। ये भी प्रबोधनी में से ही है। चौथी इनकी पंक्ति है, जागो नाथ बेगी अब जागो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी की सारी जो पंक्तियां हैं ये सारी ही प्रबोधनी नामक कविता में से उद्धृत हैं। ठीक है, और इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे और ये राधा और कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। तो उन्हीं से संबंधित इनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। वो क्या कहते हैं, मेरे तो साधन एक ही, मेरे तो साधन एक ही, नंद नंदन लला वृषभानु दुलारी। नंद नंदन लला और वृषभानु दुलारी। फिर अगले में वो क्या कहते हैं कि क्यों रह सके, क्यों मतलब कैसे रह सकते हैं, क्यों रह सके, एक म्यान असी दोए, एक म्यान असी दोए, जिन नैनन हरि रस चाख्यो, जिन नैनन हरि रस चाख्यो, ते ही क्यों भावै कोय, ते ही क्यों भावै कोई। ठीक है, तो ये भी किससे संबंधित है इनकी, ये भी तीसरी है इनकी, शिशुताई अजो न गई तनसो, शिशुताई अजो न गई तनसो, जोबन ज्योति बहोरे लगी। इस पंक्ति को देखकर अगर आपको याद नहीं है और पेपर में ऑप्शन में आ जाता है कि जायसी, विद्यापति, हरिश्चंद्र या फिर जयदेव, इस तरह के ऑप्शन में आ जाते हैं और ये पंक्ति दे दी जाती है, तो या तो आप विद्यापति पर टिक करके आओगे या फिर आप जायसी पर टिक करके आओगे। लेकिन ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जो शिशुताई अजो न गई तनसो, कि शरीर में से भी बचपन के लक्षण तो गए ही नहीं थे कि जो यौवन है वो दिखाई देने लग जाता है, यौवन के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर श्रृंगार रस की उद्भावना की गई है। और इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां देखिए, इन्होंने उर्दू शैली में भी कविताएं लिखी, उर्दू में भी लिखी, तो उसकी इनकी उर्दू शैली की एक दो पंक्तियां देख लेते हैं। वो क्या कहते हैं, ढूंढ फिरा मैं इस जग में,
ढूंढ फिरा मैं इस दुनिया में, ढूंढ फिरा मैं इस दुनिया में, पूरब से लेके पश्चिम तक। ढूंढ फिरा मैं इस दुनिया में पूरब से लेके पश्चिम तक, कहीं न पाई मेरे दिलदार, प्रेम की तेरे झलक। कहीं न पाई मेरे दिलदार, प्रेम की तेरे झलक। मंदिर मस्जिद गिरजों में देखा मत वालों का जो दौर, अपने ही रंग में रंगा दिखा सबका दौर। तो वो क्या कहते हैं कि ढूंढ फिरा मैं इस दुनिया में पूरब से लेकर पश्चिम तक, कहीं न पाई मेरे दिलदार, प्रेम की तेरे झलक। तो ये किसमें है? उर्दू शैली में रचित है। उसके बाद इनकी एक और महत्वपूर्ण पंक्ति है जिसके अंदर क्या है, घनानंद जैसी सरसता देखने को मिलती है। भारतेंदु के प्रेम भाव में जैसे घनानंद का प्रेम भाव निश्चल है, स्वार्थहीन है, उसी प्रकार की निश्चलता जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेम दशा वर्णन में भी दिखाई देती है। तो वो क्या लिखते हैं कि वो लिखते हैं, आजू लो न मिले तो कहा, आजू लो न मिले तो कहा, हम तो सब भांति तुमरे कहाँ में। आजू लो न मिले तो कहा, हम तो सब भांति तुमरे कहाँ में, मेरो उराहनो है कछु नाही, मेरो उराहनो है कछु नाही, सब फलू अपने भाग को पावें, सब फलू अपने भाग को पावें, हरिश्चंद्र जैसे घनानंद सुजान के नाम का प्रयोग करते हैं हर जगह, तो ये कहते हैं कि हरिश्चंद्र भई सो भई, हरिश्चंद्र भई सो भई, अब प्राण चले